नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं कोरोना के ओमिक्रॉन के बढ़ते वेरिएंट के इस दायरे की। हरियाणा सरकार ने इसको देखते हुए काफी सख्ती भी बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में वैक्सीन की दोनों डोज जिन लोगों ने नहीं ले रखी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर उनको एंट्री नहीं मिलेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 1 जनवरी से कोरोना टीके की दोनों डोज जरूरी है, नहीं तो बसों, दफ्तरों, बाजारों में एंट्री नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने सख्ती बढ़ा दी और इस बीच गुरुग्राम ने 100% वैक्सीनेशन का मुकाम हासिल कर लिया है। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में सभी योग्य लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। हरियाणा का पहला जिला जहां पर सभी को दोनों डोज लग चुकी है। गुरुग्राम की 128% आबादी को पहली डोज लगी है, वहीं 100% आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। गुरुग्राम आने जाने वाले आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहां पर आने जाने वाली आबादी काफी बड़ी होने से टीकाकरण यहां पर जारी है। और दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो जो सरकारी कर्मचारी वैक्सीन के अपने सर्टिफिकेट वेतन वाले पोर्टल पर नहीं डालेंगे उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट वेतन वाले पोर्टल पर डालें। 1 या दोनों डोज लेने वालों पर यह आदेश लागू होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, जो कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। डिंपल यादव ने ट्वीट किया है और ये जानकारी देते हुए कहा है कि फिलहाल उनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवा लें। अयोध्या में महेश योगी के महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की 21 बीघा जमीन गैर कानूनी तरीके से एक दलित से दान लेने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। इस ट्रस्ट ने अयोध्या के 14 बड़े अफसरों और नेताओं के करीबी रिश्तेदारों को भी बड़ी जमीनें बेची हैं। आरोप है कि 21 बीघा जमीन बचाने के लिए इन बड़े लोगों की जमीनें दी गई और इस मामले पर राहुल गांधी से लेकर आप सांसद संजय सिंह ने भी सरकार को घेरा है। अयोध्या के मांझा बरहेटा में ये जमीनें हाईवे से 500 मीटर पे और राम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर हैं। महर्षि महेश योगी के महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने यहाँ 90 के दशक में ढेरों ज़मीनें खरीदी, जिसमें 1 दर्जन दलितों से 21 बीघा ज़मीन एक दलित रोंघाई के नाम से खरीदी, क्योंकि दलित की ज़मीन सवर्ण के खरीदने पर रोक थी। बाद में दलित रोंघाई से वो ज़मीन 21 बीघा गैर रजिस्टर्ड तरीके से महर्षि ट्रस्ट के नाम दान करवा ली। ये जितनी भी ज़मीनें यहाँ आपको दिख रही हैं सब महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट की ज़मीन है। ये महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट संस्था 1992 में हमारे माझा बरहाटा में आती है और हम लोगों को कहती है आपको आपके माझा बरहाटा में स्कूल बनवाएंगे, आपके माझा बरहाटा में अस्पताल बनवाएंगे। ये बहुत पिछड़ा इलाका था, इसलिए हम लोगों ने ज़मीन दी। हम इस समय अयोध्या के माझा बरहाटा क्षेत्र में हैं। यहाँ से राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी बमुश्किल 2 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जब मंदिर के पक्ष में जब से फैसला आया है उस समय से अब तक जमीनों का रेट लगभग 20% से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस जमीन की डील में पेच ये आया कि रोंघाई के नाम से जो जमीन खरीदी गई वो तो दुरुस्त थी, लेकिन कानूनन दलित को अपनी जमीन किसी सवर्ण संस्था को दान करने के लिए डीएम की इजाज़त की ज़रूरत है और उस पर दान लेने वाली संस्था को स्टैंप ड्यूटी देनी थी, लेकिन डीएम की इजाज़त के बिना ये गैर रजिस्टर्ड दान लिया गया। 1992 में महर्षि ट्रस्ट ने 21 बीघा जमीन रोंघाई के नाम से 6,38,000 में खरीदी।
3 जून 1996 में रोंघाई ने गैर रजिस्टर्ड डोनेशन डीड से महर्षि ट्रस्ट को दान कर दी। 18 सितंबर 2019 को गांववासी माधव ने राजस्व परिषद में गैर कानूनी दान की शिकायत की। 1 फरवरी 2020 को जांच कमेटी ने महर्षि ट्रस्ट को जमीन दान को गैर कानूनी पाया। 1 अक्टूबर 2020 को डीएम अनुज झा ने भी महर्षि ट्रस्ट को जमीन दान को गैर कानूनी बताया। 18 मार्च 2021 को कमिश्नर ने भी महर्षि ट्रस्ट के जमीन दान को गैर कानूनी बताया। अगस्त 2021 में असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के यहां जमीन सरकार को देने का केस दर्ज हुआ। हम जानना चाह रहे थे कि जैसे ट्रस्ट ने कुछ ज़मीनें बेचा है, तो ये ज़मीन जो है किन लोगों ने यहाँ के बेचा है और ज़मीन का काम कौन कर रहा है, उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। इसके विषय में, ज़मीन के विषय में जानकारी हमें तो है नहीं, और इसके विषय में आपको जानकारी करना है तो दिल्ली में है, वहाँ ऑफिस है, वहाँ पे आप पता करेंगे, वहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे नहीं हम लोगों को जानकारी। इस जमीन डील पे विपक्ष सरकार को और बीजेपी को घेर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पे तंज किया कि हिंदू सत्य के रास्ते पे चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर भाजपाई चंदा चोरी बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा नेताओं को चंदा चोरी का जवाब भी देना होगा और हिसाब भी। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डील में नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को सस्ती जमीन देने पे सवाल उठाए। राम मंदिर के इलाके में, राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं। दलितों की जमीन दान में लेकर एक ट्रस्ट ने इन तमाम अधिकारियों और विधायकों और मंत्रियों को, नेताओं को जमीनें बेच दी, जबकि उसकी जांच चल रही है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा सीधा इसमें लेन देन का खेल है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। एमपी अग्रवाल जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2530 स्क्वायर मीटर और उनके साले आनंदवर्धन ने 12060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। ये तो अयोध्या के डीएम और कमिश्नर की जांच से भी साबित हो गया है कि ट्रस्ट ने 21 बीघा जमीन एक दलित से गैर कानूनी ढंग से दान में ले ली है। लेकिन अयोध्या के 14 अफसरों और नेताओं के करीबी रिश्तेदारों के उसी ट्रस्ट से सस्ती जमीन खरीदने को क्या महज इत्तेफाक माना जा सकता है? ये तो जांच से ही पता चलेगा। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में होंगे। अपने इस दौरे पर 2100 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात वाराणसी को देने जा रहे हैं। इसमें अमूल डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, इसके अलावा पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे। कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? आज तो यूपी के अलावा पंजाब के लिए भी तैयारियां बीजेपी तेज कर रही है और आला सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जनवरी के पहले हफ्ते में पंजाब में एक बड़ी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली से ही बीजेपी गठबंधन राज्य में चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। इस रैली में प्रधानमंत्री पंजाब के लिए बड़ी चुनावी घोषणाएं कर सकते हैं। पंजाब में बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। अकाली दल के साथ गठबंधन में 23 सीटें लड़ती आ रही बीजेपी ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। पंजाब में बीजेपी 117 में से 70 सीटों पर चुनाव
लड़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 30 से 35 और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी को 10 से 15 सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस, अकाली दल और आप के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह के पार्टी बनाकर लड़ने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी के मुताबिक इससे किसान वोट बटेंगे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी की रणनीति है कि राज्य में अगली सरकार उसके बिना न बने। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां जाने माने नेता हरीश रावत फिर कांग्रेस के साथ जो है बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा उनके एक ट्वीट से लगता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है और मेरे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। संगठन का ढांचा मुंह फेर कर खड़ा है। हरीश रावत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। उन्होंने लिखा कि ऊहापोह है, नया साल शायद कोई नया रास्ता दिखा दे। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? दो शब्द बोल दीजिए सर। ठीक है सर क्यों लिखा? मैं तो आपको सामने से देख रहा था सर, सामने से। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। और अब बात करते हैं स्नोफॉल। मेघालय के शिलोंग में बुधवार को तेज जो है ओलावृष्टि हुई है। स्नोफॉल भी हुआ था और उसके बाद ओलावृष्टि की भी खबर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ओलावृष्टि हुई है। साथ ही नजारा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और आप शिलोंग जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। अरुणाचल प्रदेश की भी बात करते हैं, जहां बुधवार को तवांग में क्रिसमस से ठीक पहले भारी बर्फबारी देखने को मिली। पूरा तवांग बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक तवांग में तेज बारिश और बर्फबारी के चलते आज का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।